पेपर लीक कानून। पेपर लीक कानून नरेंद्र मोदी सरकार ये जंतर मंतर पर धरने के कारण लेके आई है और लोगों की ऐसी इच्छा है कि पेपर लीक पर सख्त से सख्त कानून बने। तो क्या क्या कानून बना है पेपर लीक? एंटी पेपर लीक लॉ 2026 क्या है और एंटी पेपर लीक कानून, सजा और प्रावधान का पूरा ये वीडियो में जान पाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों में विशेषकर नीट यूजी परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के बाद लाखों छात्रों में नाराजगी देखने को मिली। इस मुद्दे को दिल्ली के जंतर मंतर सहित देश के कई हिस्सों में छात्रों विभिन्न छात्र संगठनों विरोध प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि पेपर लीक के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाई जाए और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को सख्त सजा दी जाए। इन विरोध प्रदर्शनों के बाद ये मुद्दा संसद में लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सरकार पर परीक्षा सुरक्षा को लेकर प्रभावी कदम उठाने का दबाव बढ़ा। इसी पृष्ठभूमि से 24 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में कुछ संशोधन करते हुए एंटी पेपर लीक लॉ को अधिक सख्त बनाने वाले संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। एंटी पेपर लीक 2026 आखिर है क्या? सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक, डिजिटल हैकिंग, संगठित नकल, परीक्षा में धोखाधड़ी, भर्ती प्रक्रिया में होने वाले अपराधों पर रोक लगाने के उद्देश्य से तैयार किया गया एक सख्त कानूनी ढांचा है। उसका उद्देश्य केवल अपराधियों को दंडित करना नहीं है, बल्कि परीक्षा प्रणाली में छात्रों का विश्वास दोबारा स्थापित करना भी है। सरकार का मानना है कि यदि पेपर लीक जैसे अपराधों पर समय रहते कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो लाखों युवाओं को मेहनत, सरकारी भर्ती प्रक्रिया और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित होगी। इसलिए इस कानून से पहले की तुलना में अधिक कठोर दंड, भारी आर्थिक जुर्माना और त्वरित न्यायिक प्रक्रिया का प्रावधान किए गए हैं। एंटी पेपर लीक 2026 के प्रमुख प्रावधान की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किए एंटी पेपर लीक 2026 सार्वजनिक परीक्षाओं की सुरक्षा को मजबूत करने और पेपर लीक जैसी संगठित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कई कठोर प्रावधान प्रस्तावित किए गए। इनका उद्देश्य दोषियों को कड़ी सजा देना, परीक्षा एजेंसियों और जवाबदेही तय करना है और छात्रों के लिए निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत परीक्षा की पूरी लागत वसूली और संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा सकती है। एंटी पेपर लीक लॉ 2026 के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है कि प्रावधान में पहला है कि 10 साल तक की जेल हो सकती है यदि कोई व्यक्ति, समूह या संगठित गिरोह पेपर लीक, प्रश्न पत्र चोरी, परीक्षा में धोखाधड़ी दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल अधिकतम कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है। और दूसरा, उसमें 10 करोड़ तक का जुर्माना है जिसमें पेपर लीक शामिल संस्था, परीक्षा एजेंसी, सेवा प्रदाता या संगठित नेटवर्क पर रुपये 10 करोड़ तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। और तीसरा है संगठित अपराध पर सख्त कार्रवाई, जिसमें पेपर लीक को संगठित अपराध की श्रेणी में रखा गया है और दोषी गिरोह के खिलाफ व्यापक कार्रवाई, आर्थिक नेटवर्क की जांच और आवश्यकता पड़ने पर संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है। चौथा है परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही। यदि किसी परीक्षा एजेंसी, परीक्षा केंद्र, सेवा प्रदाता या संबंधित अधिकारी की लापरवाही अथवा मिलीभगत सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पांचवा, डिजिटल परीक्षा सुरक्षा, जिसमें कानून में केवल प्रश्न पत्र चोरी नहीं बल्कि सर्वर हैकिंग, डिजिटल डेटा चोरी, अनधिकृत एक्सेस और परीक्षा प्रणाली से छेड़छाड़ और साइबर माध्यम से प्रश्न पत्र साझा करने जैसे अपराधों को भी शामिल किया गया है। और छठा है फास्ट ट्रैक कोर्ट। पेपर लीक मामले में समयबद्ध जांच और त्वरित सुनवाई, जल्दी से जल्दी सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है और ताकि दोषियों को जल्दी सजा मिल सके। इस विधेयक सार्वजनिक परीक्षा पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक माफिया पर अंकुश लगाने की योग्य अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। पेपर लीक होने का आखिर मतलब क्या होता है? किसी भी परीक्षा का प्रश्न पत्र पूरी तरह गोपनीय होता है और इससे परीक्षा शुरू होने तक सुरक्षित रखा जाता है। जब यही प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले किसी व्यक्ति, कोचिंग संस्थान, अभ्यर्थी या संगठित गिरोह तथा अवैध तरीके से पहुंच जाता है तो इसे पेपर लीक कहा जाता है। पेपर लीक होने की परीक्षा की निष्पक्षता समाप्त हो जाती है क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों को पहले से प्रश्न पत्र
मिलने का अनुचित लाभ मिल जाता है, जबकि लाखों मेहनती छात्र नुकसान उठाते हैं। कई बार ऐसे मामलों में पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़ती है, जिससे छात्रों का समय, पैसा और मानसिक ऊर्जा तीनों प्रभावित होते हैं। पेपर लीक होने के प्रमुख कारण की बात की जाए तो प्रश्न पत्र, प्रैक्टिस या पैकेजिंग के दौरान सुरक्षा में चूक और परीक्षा केंद्र या संबंधित कर्मचारियों की मिलीभगत और डिजिटल सर्वर या डेटा सिस्टम की हैकिंग और संगठित पेपर लीक गिरोह की सक्रियता और परीक्षा एजेंसियों की लापरवाही या कमजोर सुरक्षा व्यवस्था। एंटी पेपर लीक लॉ 2026 लाने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? पिछले कुछ वर्षों में नीट, यूजीसी नीट, शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक या परीक्षा अनियमितताओं के आरोप सामने आए। इन घटनाओं के कारण कई परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी, दोबारा आयोजित करनी पड़ी और लाखों अभ्यर्थियों को भविष्य अनिश्चित हो गया। नीट विवाद के बाद छात्रों का आक्रोश सड़कों पर उतरा और दिल्ली के जंतर मंतर सहित कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए, जहां परीक्षा प्रणाली में सुधार और दोषियों पर सख्त कार्रवाई और जवाबदेही तय करने की मांग उठी। बढ़ते जन दबाव और परीक्षा प्रणाली में भरोसा बहाल करने की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने कानून को और अधिक कठोर बनाने का निर्णय लिया। एंटी पेपर लीक 2026 छात्रों और शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो इसका सबसे बड़ा लाभ उन करोड़ों छात्रों को मिलेगा जो वर्षों तक कठिन परिश्रम करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इस कानून के लागू होने से संभावित लाभ की बात की जाए तो परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी, पेपर लीक गिरोह पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा और ईमानदार छात्रों को समान अवसर मिलेगा। बार बार परीक्षा रद्द होने की घटनाओं में कमी आ सकती है और भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी होने की संभावना बढ़ेगी। परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय होगी और युवाओं का सरकारी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं पर विश्वास मजबूत रहेगा। हालांकि केवल कठोर कानून बना देना पर्याप्त नहीं है, इसके साथ आधुनिक डिजिटल सुरक्षा, एंटी क्रिप्टेड प्रश्न पत्र प्रणाली, साइबर सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों की निगरानी और नियमित ऑडिट और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की उतनी ही आवश्यकता होगी, तभी इस कानून का वास्तविक उद्देश्य पूरा हो सकेगा। एंटी पेपर लीक लॉ 2026 किन किन परीक्षाओं पर लागू होता है? ये जो है तो उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं को सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया। इसलिए ये कानून मुख्य रूप से केंद्र सरकार और विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा आयोजित भर्ती या प्रवेश परीक्षाओं पर लागू होगा। इन परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल, डिजिटल हैकिंग और अन्य प्रकार की परीक्षा संबंधी धोखाधड़ी होने पर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। इस कानून के दायरे में निम्नलिखित परीक्षाओं की शामिल होने की संभावना है। तो उसमें है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, जिसमें सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, और एसएससी जिसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोलते हैं कि विभिन्न परीक्षाएं जैसे सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस और जीडी आदि। एनटीए जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाएं, और नीट यूजी जिसमें पीजी जैसी मेडिकल प्रवेश परीक्षा डॉक्टर बनने के लिए, जी मेन और जी एडवांस जैसी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएं, और सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश की परीक्षाएं, और रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं जैसे आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई आदि, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न विभागीय भर्ती परीक्षाएं, शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, वन विभाग, न्यायिक सेवा व अन्य सार्वजनिक भर्ती परीक्षाएं जिन्हें सरकार अधिसूचित करती है। ये कानून मुख्य रूप से सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होगा और निजी संस्थानों द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं स्वतः इसके दायरे में नहीं आती हैं। किन परीक्षाओं पर यह कानून लागू होगा, इसका निर्धारण संबंधित अधिनियम और सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर ही किया जाएगा। छात्रों के लिए एंटी पेपर लीक लॉ 2026 आखिर इतना क्यों महत्वपूर्ण है?
भारतवर्ष में हर साल करोड़ों छात्र छात्राओं को सरकारी नौकरियों में उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ऐसे में पेपर लीक जैसी घटनाएं सबसे अधिक नुकसान उन अभ्यर्थियों को पहुंचाती हैं जिन्होंने लंबे समय तक ईमानदारी और मेहनत से तैयारी की होती। एंटी पेपर लीक लॉ 2026 का उद्देश्य ऐसे छात्रों के हितों की रक्षा करना और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करना। इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है और इसके लाभ मिलने से ईमानदार अभ्यर्थियों को समान और निष्पक्ष अवसर मिलेगा। परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता में सुधार होगा। पेपर लीक के कारण परीक्षाएं रद्द होने या दोबारा आयोजित होने की घटनाओं में कमी आएगी और सरकारी भर्ती प्रवेश परीक्षाएं समय पर पूरी होने में मदद मिलेगी। पेपर लीक, माफिया और परीक्षा धोखाधड़ी के प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। छात्रों का सरकारी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं पर भरोसा मजबूत होगा। कुल मिलाकर ये कानून उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है जो अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। एंटी पेपर लीक 2026 सरकार की ओर से परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है और प्रस्तावित संशोधनों में 10 वर्ष तक की जेल और 10 करोड़ तक का जुर्माना, फास्ट ट्रैक कोर्ट और संगठित अपराध पर कड़ी कार्रवाई जैसे प्रावधान शामिल हैं। यदि ये कानून प्रभावी रूप से लागू होता है तो इससे लाखों छात्रों को निष्पक्ष प्रतियोगी परीक्षाओं का बेहतर वातावरण मिल सकता है और भर्ती प्रक्रिया में जनता का विश्वास और मजबूत होगा। पेपर लीक ये कानून बन गया है 2026 और अभी इसे पूरा लागू हो गया है और ये 24 जुलाई 2026। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।